नहीं, पैर तो टिक नहीं विपक्ष के, और क्या कहेगा। गल पे चल रहे, वहाँ चल रहे, हत्ते पे चल, काम करने का काम करते हैं। ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मुकाबला है मुकाबला। बस हवा बना रखी, झूठी हवा है, लेकिन मुकाबला कुछ है ही नहीं, सच्चाई तो ये है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट में शुमार है और आज यहां पर भी चुनावी शोर थम जाएगा। लेकिन चुनावी शोर थमने से पहले आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत यहां पर झोंकी जा रही है। डॉक्टर संजीव बालियान के प्रचार के लिए इसी तरीके से अलग अलग जो कारवां हैं वो यहां आज मुजफ्फरनगर में अलग अलग नजर आएंगे। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी और डॉक्टर संजीव बालियान का आज यहां पर रोड शो है और इस रोड शो के माध्यम से पूरी ताकत यहां पर आज झोंकी जाएगी और पूरी तरीके से जो चुनावी माहौल है अपने पक्ष में किया जाएगा। ये तमाम लोग, इन लोगों से बातचीत कर लेता हूं, क्या लग रहा है चुनाव एक तरफा है, लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो हवा में लोग थे हवा में ही रहेंगे। बालियान साहब एक तरफा जीत है, भारी जीत है, भारी जीत है। अच्छा, मुकाबला किससे है? मुकाबला तो उन्हीं से है, कोई और है नहीं, लेकिन मुकाबला कुछ है ही नहीं, सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है, मुकाबला है ही नहीं। हवा का पता चल जाएगा, बस हवा बना रखी, झूठी हवा है, झूठी हवा है। जब से आदरणीय संजीव बालियान जी के हाथ में कमान आई है इस क्षेत्र की, तब से ये पूर्ण रूप से विकास की तरफ चला है। और आज जो है आप देख लीजिए, यहाँ बड़ा सुकून है, आनंद है, हर प्रकार से सर्व समाज में इनके प्रति एक श्रद्धा भाव भी है। और संजीव बालियान जी एक विकास पुरुष के रूप में जो है उभर के आए हैं। सर, क्या लग रहा है इसका चुनाव बड़ी दूर तक चर्चा है, क्या होगा मुजफ्फरनगर? संजीव बालियान एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और जो है चुनाव में भारी जीत है। एक तरफा चुनाव है ये, कोई कुछ ही को, कोई मुकाबला कुछ नहीं है, एक तरफा जीत है संजीव बालियान की, क्योंकि ये जो है जमीनी नेता हैं और काम करने वाले हैं। और जो है हवा और ये जो रेड़ा चल रहा है इसे कोई नहीं रोक सकता, भारी जीत होगी। संजीव नरेंद्र मलिक कह रहे हैं आपका तो साइकिल मजबूती से दौड़ रही है। नो कहने से कुछ नहीं होता, ये तो कहेंगे, आंधी है इनकी संजीव बालियान जी की। क्या लग रहा है? जो पिछली बार गठबंधन था उससे बड़ा गठबंधन हो नहीं सकता, और जब वो उसमें हम सफल हो गए तो इस बार तो गठबंधन है नहीं, इसलिए कहीं तक किसी से कोई मुकाबला नहीं। माननीय संजीव बालियान एक विकास पुरुष है, उन्हीं की विकास पुरुष की वजह से एक तरफा जीत है, किसी से कोई मुकाबला नहीं। इन्हें 36 बिरादरी का वोट मिला, 36 बिरादरी का हर बूथ पर वोट मिला, 36 बिरादरी का वोट मिला, तो किसी से मुकाबला ही नहीं, एक तरफा जीत है। ये सब एक हवा है। लेकिन हाथी भी तो सामने आ गया रास्ता रोकने। जो हाथी था, जो वो तो पहले भी हाथी उसके साथ गया था, जब कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब का तो वैसे भी कमजोर रह जाएगा, क्योंकि पिछली अलग अलग लड़ रहे, तो 1.25 लाख जो एससी वोट पड़ा था वही घट गया। अगर वो अलग हो जाता तो हम तो वहीं के वहीं खड़े। हम अगर तो हमें पहले जब इतनी उसमें हम बड़े संगठन तो कह रहे बहुत मजबूती से, बहुत मजबूती है जी। और चुनाव भी जैसा लोग बाग कह रहे हैं कि धर्म के ऊपर चुनाव हो रहा है, धर्म के ऊपर चुनाव नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत वोट दे रहे हैं, क्योंकि सारे मुस्लिम सपोर्ट हो रही है हमें। पिछली बार तो सब गठबंधन में था, अब के तो हम अकेले सब अलग अलग हो गए, उनका गठबंधन ही क्या रह गया। आज क्या अच्छा भाई साहब, अब की बार का जो चुनाव है 2024 का, ये मोदी सरकार के 10 साल और योगी सरकार के 7.5 साल और डॉक्टर संजीव बालियान के मुजफ्फरनगर के लिए 10 साल का विकास, जो रात दिन धूप हो, रात हो, सर्दी हो, लोगों के बीच में रहते हैं, तो भारी मैंडेट मिलने जा रहा है डॉक्टर संजीव बालियान को। आज तो अब चुनाव प्रचार थम जाएगा, पूरी ताकत लग गई है जी। क्या सोचा आप लोगों ने? यही सोचा है कि भारी मतों से जय जीत होगी। भारी मतों से जीत होगी। कुछ और लोग भी उनसे, हाँ जी बताइए क्या क्या? इस बार जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी बहुत बड़ी लहर है, उसी तरीके से डॉक्टर संजीव बालियान की मुजफ्फरनगर लोकसभा विधानसभा में लहर है और इस देश की सबसे बड़ी जीत होगी लोकसभा की डॉक्टर संजीव बालियान जी की। और एक तरफा सभी क्षेत्र में विकास का काम कराते हैं, हर समाज का हर तरीके से काम करने का काम करते हैं। मुस्लिम कहाँ जा रहे हैं? बालियान। अच्छा, क्या क्या ऐसा लगा कि यहाँ वोट दे रहे हैं आप लोग? बालियान जी ने काम किया जी 10 साल के पीरियड में। अच्छा। हाँ, सड़कों का बिना भेदभाव के बैठ उठ सब कुछ, हम लोग सब साथ में रहे, इसलिए वोट मिल रही जी। अच्छा, इसलिए वोट मिल रही है। सर क्या कह रहे हैं, जैसा दिख रहा है माहौल ऐसा है पूरे मुजफ्फरनगर? बालियान साहब ने सबको एक साथ माना, सबका विकास करा, इसलिए सब लोग एक तरफा वोट डाल रहे। और ये जो दूसरे विरोधी लोग हैं, सबको पता ये कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं,
ये चुनाव में आ गया झूठ मूठ में लोगों को भकाना चाह, लोग इतने बावड़े नहीं रह रहे, भकाए में नहीं आते। बालियान साहब ने जो 10 साल लोगों की सेवा करी, उसका रिजल्ट आने वाले इस चुनाव में उन्हें मिल रहा, पूर्ण रूप से मिल रहा। हाँ भैया कह रहे हैं कि पूरा रिजल्ट मिल रहा है। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, हर तरीके से रिजल्ट मिल रहा है मेरे। अच्छा हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो चुनाव 2014 में हुआ था ना, उससे भी कई गुना वोट मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से वोट मिलेगी। चुनाव जीत रहे हैं बालियान जी, जमीनी स्तर से बहुत बढ़िया तरीके से वोट मिल रही है। मुकाबला किससे है इनका? मुकाबला किसी से है ही नहीं, ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मुकाबला है मुकाबला, ये तो एक दूसरे पर करा रहे हैं और कुछ मुकाबला नहीं है। संजीव बालियान जिंदाबाद। और मैं कह रहा हूँ हर तरीके से संजीव बालियान जीत रहे हैं, हर कोई शर्त रखता हो किसी तरह का जिम्मेदार हम है इस चीज को। लेकिन हरिंदर मलिक भी तो कह रहे हैं कि इस बार तो मैं बदल दूंगा, बहुत नाराजगी है लोगों में। नहीं कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं पूरे साहब, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं जी? विपक्ष का तो काम कहने का है, कहीं पैर तो टिक नहीं विपक्ष के, और क्या कहेगा। इस बार चुनाव बीजेपी का चुनाव है, ये सुरक्षा और सम्मान का चुनाव है। बीजेपी सरकार ने हर समाज को, हर विशेष वर्ग को सुरक्षा और सम्मान एक समान दिया, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए सर क्या मुद्दा क्या है जो देख के वोट डाल रहे हैं? ये विकास के ऊपर ही वोट डाल रहे हैं, क्योंकि संजीव बालियान जी ने यहाँ पे क्षेत्र में इतना विकास किया, किसी ने नहीं किया। जितना 10 साल पुराने में विकास नहीं हुआ, 10 साल में आप उठा के देख लो कितना विकास हुआ है। वहाँ विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ जी, आज तक किसी ने करा ही नहीं। हाँ मुद्दा तो ये है, मैं बताऊँ आपको, ये तो नेता बने फिर रहे हैं, कुर्ता डाल रहे वैसे खम्मे का फॉर्मेलिटी के, साइकिल पे चल रहे, वहाँ चल रहे, हत्ते पे चल रहे, ये तो सब फॉर्मेलिटी है, बरगला रहे हैं एक दूसरे। इस वाली बात में कितनी सच्चाई है कि हाथी लाके खड़ा कर दिया कि बालियान जी की राह मुश्किल हो जाए? कोई मुश्किल नहीं होगी इससे। दूसरे इनके साथ जैन चौधरी है, जिसका किसी ने जिक्र नहीं किया, आरएलडी इनके साथ है, डबल वोट होगी अब की बार। और जहां आरएलडी है वहां तो फतेह होनी ही है। आप जो है इसमें बिल्कुल भी शंका जाहिर ना करें, संजीव बालियान जी की बहुत भारी जीत है। मतलब जयंत के आने से और स्थिति मजबूत? बिल्कुल बहुत मजबूत होगी, मिली है, बहुत डबल मजबूती हुई है जी। विरोध नाम की कोई चीज नहीं रही, ये तो झूठ मूठ का लोग विरोध कर रहे। इनको पता चल जाए आज एमएलए का इस्तीफा देकर दोबारा से लड़ लें लोकसभा के साथ साथ, इन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी वोट क्या है। ये तो जो है आरएलडी के बस उससे ही तो जीत गए थे एमएलए पे, एमएलए भी कुछ नहीं है, सुपड़ा साहब है, एक तरफा जीत है बालियान साहब की। राज्य क्या लग रहा है चुनाव का? इन सबकी बात तो सुन ली, आपको आप क्या देख पा रहे हैं? मैं तो एक ही बात कहूंगा, 10 वर्षों में बहुत अच्छा विकास हुआ है, विकास करेंगे, वादा किया है, वादा निभाया है, और सर्व समाज का सम्मान किया है। बहुत ऐसा लग रहा है जो आप इतनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं कि जीत इधर ही हो जाएगी, सामने कोई है ही नहीं। देखिए, विकास ही जीत दिलाता है। व्यक्ति विशेष ने जितना सम्मान लोगों को दिया है, विकास किया है, आगे चलकर पता चल जाएगा उनकी जीत कितनी अच्छी जीत होगी। तो देखिए तमाम लोग प्रभावित हैं। किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है, इससे पूरी किसान बिरादरी इतनी खुश है, गदगद होकर वोट करेगी। इसका बहुत बड़ा मोदी साहब को जो है वो मिलेगा, क्योंकि उन्होंने किसानों की भावना जीत ली। ये किसान प्रधान देश है और इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है इस चुनाव में। अच्छा, बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा। तो देखिए मुजफ्फरनगर के लोग हैं और यहाँ आज चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जो चुनावी शोर है वो शाम के वक्त थम जाएगा, इसलिए उससे पहले पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इन लोगों का सीधा कहना है कि संजीव बालियान का किसी से मुकाबला ही नहीं है। बहुत मजबूती से ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मुकाबला किसी से है ही नहीं। लेकिन दावों में कितना दम है ये तब पता चलेगा जब गिनती होगी। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरनगर।